तो कहानी ये है कि अलका लांबा ने एक ट्वीट किया और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को निशाना बना दिया। उसके बाद बहुजनों ने एक तरह से उनके ऊपर हमला बोला और ये बात बहुजनों को नागवार गुजरी। ये वो ट्वीट है जिससे सारा का सारा बवाल शुरू हुआ था और खबर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बवाल थमा नहीं है और क्या कुछ हुआ है ये आपको बता देता हूँ। अलका लांबा ने ट्वीट किया और क्योंकि बहन जी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी। आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी के ऊपर भी बहन जी ने एक तरह से हमला बोला था, परोक्ष रूप से बसों का मामला लगातार उठाया था और भाजपा और कांग्रेस को घटिया घिनौनी राजनीति करने का एक तरह से दोषी ठहराया था बीएसपी सुप्रीमो ने। इसीलिए बहन जी के ऊपर हमला लगातार नेता कांग्रेस के बोल रहे हैं। कल का पूरा घटनाक्रम समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है बहुजन ताकत के हिसाब से कि कैसे ताकत निकल के आई। उन्होंने कहा कि माया की धनी उस बरसाती मेंढकी की तरह है जो मात्र चुनावी बरसातों में ही अपने आशियाने से बाहर आती है। सीबीआई के डर से कभी कभी बीच बीच में टर टर कर राजा के प्रति अपनी श्रद्धा भी दिखाती रहती है। ये वो ट्वीट है जिसमें नाम लिए बिना उन्होंने सीधा हमला बोल दिया और बाद में वो इसकी सफाई देती नजर आई कि मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने इसमें बसपा या मायावती का नाम नहीं लिया, बहन जी भी नहीं कहा। और इसके बाद भी लोगों को लगा था कि शायद वो माफ़ी मांगेंगी, लेकिन माफ़ी मांगने की जगह जो लोग उनसे तर्क वितर्क कर रहे हैं उनको वो ब्लॉक कर कर के भाग रही हैं। कल नेशनल दस्तक का जो ट्विटर हैंडल था उसको ब्लॉक कर दिया। और अलका लांबा कौन है? वो छात्र राजनीति में सक्रिय थी कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में लंबा समय बिताया। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के चुनाव हुए थे, पिछले वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी की वो विधायक बन गई चांदनी चौक से। लेकिन जो हालिया चुनाव हुए थे वहाँ उन्होंने मुंह की खाई और जमानत जब्त हो गई। कुछ 2-4 हज़ार उनको वोट मिल पाए होंगे और कांग्रेस पार्टी से वो अब चुनाव लड़ी थी हाल में और कांग्रेस पार्टी में फिर से हैं। बहन जी पर की गई इस अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी से बहुजनों का गुस्सा फूटना लाजमी था, फूटा। और लगातार जो बहुजन समाज के सक्रिय युवा हैं, युवती हैं, वो लोग सोशल मीडिया पर एक तरह से जवाब देते हुए नजर आए और लगातार सोशल मीडिया पर बहुजनों का गुस्सा अलका लांबा पर फूटा। उसकी भनक अलका लांबा को लग गई, यानी कि बहुजन ताकत का एहसास अलका लांबा को भी हो चला और बहुत से लोगों को वो ब्लॉक करके भागती नहीं। और ये जो मामला था लगातार चलता रहा। कल रात तक चंद्रशेखर आज़ाद ने भी माफ़ी मांगने के लिए कहा अलका लांबा से। वो कहते हैं कि बहन जी पर की गई टिप्पणी पूर्णतः जातिवादी और महिला विरोधी है। स्पष्ट कर दूं कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन अपने बड़ों का अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं। बहन जी से नीतियों पर मेरा मतभेद है, पर उनके प्रति मेरे दिल में असीम सम्मान है। अलका लांबा, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब माफ़ी मांगने का ही मुद्दा बड़ा हो गया। ट्विटर पर माफ़ी मांगने के लिए अलका लांबा माफ़ी मांगे एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। वो हैशटैग धीरे धीरे ट्रेंड करता एक सक्रिय रूप ले गया। और क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने भी करारा जवाब दिया। वो कहते हैं जैसे अलका लांबा जैसे लोग जो दिन रात दल और अपनी आस्थाएं बदलने के लिए मशहूर हैं, जिस दल में वो अब हैं, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब को चुनाव में हरवाकर अपनी घटिया मनुवादी मानसिकता का परिचय दिया था। उनका दल और ऐसे सभी लोग बहन मायावती जी जितना संघर्ष त्याग करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद रात के समय अलका लांबा अपने फेसबुक पेज पर लाइव भी आई और जैसा उम्मीद था कि इस मामले पर, क्योंकि उनको समझ तो आ गया होगा कि उन्होंने क्या गलती कर दी है, लेकिन अब कैसे इसको निगलें, और उन्होंने माफ़ी मांगने की जगह सफाई देना पसंद कर दिया। और उसके बाद आज सुबह क्या हुआ है ये जानकर आप और चौंक जाएंगे। इतना सब होने के बावजूद भी अलका लांबा बाज नहीं आई। लगातार ट्वीट करके बहन जी पर और तीखा हमला उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब क्या लिखती हैं वो, कि लिखती हैं कि सब जानते हैं कि बीएसपी की बहन जी सत्ता से बाहर होते ही खोखली हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने काम पर नहीं बल्कि आज भी डॉक्टर अंबेडकर जी काशीराम की पकाई खा रही हैं। दलितों पर संघ बीजेपी के अत्याचारों को देखते हुए कभी वो अपने महलों से निकली हो तो फोटो जरूर शेयर कीजिएगा, हवाबाजी नहीं। तो ये सब वो चीजें हैं जो बसपा समर्थक जिसका जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है वो दे भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और इतने में नहीं रुकी। वो कहती हैं कि लाठी खाएं दलित युवा, लड्डू खाएं भाई भतीजा, वाह माया की देवी। और अब आप इसको समझिए कि जिस तरह से ये घटनाक्रम है और अलका लांबा क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं
उनको इस पूरे घटनाक्रम में शायद मजा आने लगा। क्यों? एक नेता जो कि मात्र एक बार विधायक रही, जिसको कोई पूछता नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिसकी कोई सक्रियता नहीं, और वो अपने ही लाइव फेसबुक पेज लाइव में लगा रहता है, उसको एक बड़ी लाइमलाइट मिलना शुरू हो गई। लगातार रिपोर्ट्स बनने लग गई, न्यूज़ पोर्टल्स पे उसकी खबर आने लग गई। तो शायद उनको लगा कि आग में और घी डालना चाहिए, और उन्होंने लगातार ये ट्वीट किए, माया की देवी को मात्र इनके वोट दिखते हैं, इनके जख्म नहीं, बेहद दुखद। और इससे पहले ये जो ट्वीट है आप देख सकते हैं, 23 जून 2019 का किसी का ट्वीट निकाला गया जिसमें सूचना दी गई है कि कौन वाइस प्रेसिडेंट बना, क्या हुआ पार्टी में, उसको यानी कि ढूंढ ढूंढ के वो टारगेट कर रही हैं, वो मौका तलाश रही हैं किसी तरह से। अब एक पैटर्न आप इसमें समझ लीजिए कि किस तरह से बहन जी के ऊपर लगातार कांग्रेस की तरफ से हमला हो रहा है। कांग्रेस के जो छुटभैया नेता हैं, जिनके नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे चैनल पे, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं और लगातार ट्वीट करके बहन जी पे और तीखा हमला बोल रहे हैं। उसके अलावा जो बसपा के, जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। PL पूनिया ने भी ट्वीट करके बहन जी को भाजपा का प्रवक्ता बोला। अब कांग्रेस की तरफ से इसमें हमला तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर एक बढ़ती हुई, उभरती हुई बहुजनों की ताकत इसमें नजर आई। जो सबसे ज़्यादा इसमें रिमार्केबल चीज़ है नोटिस करने की, वो ये कि अब तक जो बहुत सारे अम्बेडकरवादी वहाँ मौजूद हैं, वो अम्बेडकरवाद या फिर जाति के मुद्दों पर ट्वीट कराते रहते हैं, ट्रेंड कराते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ही जो गैर कांग्रेस समर्थक बहुजन समाज के लोग हैं, जो बसपा के समर्थक लोग हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे अपनी संख्या बढ़ा दी है और उन्होंने अपनी क्षमता बना ली है कि वो भी ट्विटर पे अपना कब्जा जमा सकते हैं। ट्रेंड करवाने की क्षमता उनके अंदर आ गई है और कल आपको उसी का ही नतीजा नज़र आया कि किस तरह से वहाँ पे वो ट्विटर पे वो लगातार वो ट्रेंड करता रहा। वो जो अलका लांबा माफ़ी मांगे, ट्विटर पे लगातार उसने ट्रेंड किया। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कांग्रेस को जैसे ही मिर्ची लगी, उसने दलित नेताओं को या अपने छोटे नेताओं को आगे कर दिया। कांग्रेस भाजपा का, बसपा का फर्क समझिए कि एक जयप्रकाश सिंह जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन जी द्वारा बनाए गए, वो राहुल गांधी को लेके एक टिप्पणी करते हैं और कोई खास बुरी टिप्पणी भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि बहन जी बहुत ही उसूलों के हिसाब से राजनीति करती हैं, तो बहन जी ने आव देखा नताव और जयप्रकाश सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आज तक जयप्रकाश सिंह बाहर हैं। सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए क्या अलका लांबा को पार्टी से निष्कासित करेंगी? ये सवाल आप भी पूछिए, और ये सवाल ही बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं नजर आ रहा कि उनकी एक नेता ने बहन जी को लेके किस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करी है? तो ये सब एक घटनाक्रम का हिस्सा है, आपको समझना पड़ेगा। बहरहाल इसमें समझ में ये आया कि आपको भी ट्विटर पे अपना संख्या बल बढ़ाना चाहिए और जवाब दीजिए करारा, मर्यादित भाषा में ही। अशोभनीय और निम्न स्तर की भाषा या फिर कोई भी इस तरह की गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप में और फिर अलका लांबा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए तो ये था कल का घटनाक्रम। आज शाम तक देखते हैं इस पे क्या कुछ होता है, कैसे क्या रुख लेता है। लेकिन बहुजनों की एक मजबूत ताकत नजर आई है। बहुजनों से मेरा मतलब है कि वो युवा जो कि अपने आप से खुद सक्रिय हैं, वो नहीं जो बिठाए गए हैं, जिनके ट्विटर के हैंडल वेरीफाई कराए गए हैं कांग्रेस पार्टियों के द्वारा। ऐसा कांग्रेस पार्टी है, आपने देखा होगा, बहुत सारे कांग्रेस के पैरोकारी करने वाले युवा हैं जिनको काम पे लगाया गया है। तो ये समझ लीजिए इसको कि बहुजन राजनीति में एक अखाड़ा ट्विटर भी है। आप देख रहे थे DNN हिंदी, कमेंट करिए कि अलका लांबा ऐसा कर क्यों रही हैं। या तो उनको सस्ती लोकप्रियता पसंद आ रही है, या फिर वो बहन जी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना चाह रहे हैं सब लोग मिलके। कमेंट करिए।